शुरुआत करता हूं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी से। यह कहानी है जिम कैरी की। जिम कैरी अमेरिका में रहते हैं और बहुत ही बड़े आई वुड से हॉलीवुड एक्टर है। एंड कहते हैं कि या 85 के आसपास जिम कैरी स्ट्रगलिंग एक्टर था। स्ट्रगल कर रहा था, बहुत सारी स्ट्रगल कर रहा था, जानना चाहता था कि कैसे मैं आगे बढ़ सकूं। और उस समय उसने एक $10 मिलियन का चेक बना लिया। कितना? $10 मिलियन का चेक। एंड $10 मिलियन का चेक बिना के अपने पॉकेट में रख के वो घूमता था इस विश्वास के साथ कि अगले 5 साल से 7 साल के अंदर अंदर ये चेक मेरा इन कैश हो जाएगा। मुझे कोई तो ऐसा रोल मिलेगा जिससे कि 5 से 7 सालों के अंदर अंदर ये 10 मिलियन मेरी जेब में होगा। दोस्तों, कहानी फास्ट फॉरवर्ड होती है 1995 में। एक्चुअली 10 साल लग गए, लेकिन 1995 में जिम कैरी को एक मूवी के लिए $10 मिलियन का चेक मिला। आपके अंदर इतना विश्वास है कि आप भी $10 मिलियन का वो चेक लेके इस विश्वास से दिन रात घूम सके कि यस आई विल एनकैश इट वन डे। दोस्तों, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो या हॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो या पॉलिटिशियंस हो या बड़े से बड़े लोग हो, वो जानते हैं कि अपनी थिंकिंग को कैसे ट्रांसफॉर्म करें कि बड़ा से बड़ा और बड़े से बड़ा मैजिक हो जाए। 1% लॉजिक, 99% मैजिक। अब में से कई लोग बहुत सारे सालों से स्ट्रगल कर रहे होंगे, कभी पैसा कमाने के लिए, कभी कोई रिश्ता बनाने के लिए, कभी शादी के लिए, तो कोई इंसान अपनी किसी बीमारी को ठीक करने या घर परिवार के किसी मेंबर की बीमारी को ठीक करने के लिए, कोई अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए स्ट्रगल कर रहा होगा, तो कोई टीम बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा होगा, कोई अपना ब्रेक थ्रू चाह रहा होगा किसी ना किसी फील्ड में। दोस्तों, क्या सोचा है कि 5 साल 10 साल 15 साल से मेहनत करने के बाद भी कई बार क्यों नहीं आ रही वो चीजें? क्या कभी सोचा है कि कोई आदमी जल्दी से जल्दी अमीर क्यों बन जाता है और कोई आदमी एक चीज पे फोकस करता है और उसके साथ धीरे धीरे सारी कायनात उसके साथ जुड़ती चली जाती है? और हजारों लोग स्ट्रगल ही करते रहते हैं, वो भी पीढ़ियां दर पीढ़ियां दर पीढ़ियां दर पीढ़ियां दर पीढ़ियां दर पीढ़ियां। रीजन क्या है? रीजन कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्रेन की प्रोग्रामिंग सपोर्ट नहीं कर रही हो। नहीं, किस्मत ही खराब है। अरे अगर किस्मत खराब है तो फिर तो ठीक है, फिर तो गिव अप ही कर दो, फिर तो जिंदगी जी के भी क्या फायदा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप भी डिजर्व करते हैं सबसे जबरदस्त जिंदगी, बट मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा जिससे हमारे कांतिलाल भाई, जो कि बेड रिडन थे और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि कभी भी बिस्तर से खड़े नहीं हो सकते, वो खड़े हो गए। और ना सिर्फ वो खड़े हो गए, आज वो ठीक ठाक कमाने भी लगे हैं। उड़ीसा से हैं, छोटे से गांव से हैं, 18 लाख का कर्ज हो गया था एंड उस कर्ज को चुका रहे हैं अभी। लेकिन यस, जो डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये नहीं खड़े हो पाएंगे, इसी सेशन को सुनते सुनते ठीक हो गए। दोस्तों, ऐसे ही हमारे मनीष गुहा सर हैं, जिनकी पूरी की पूरी डायबिटीज बहुत लो हो गई थी एंड कहते हैं कि उसके कारण उनका वेट वगैरह डायबिटीज बहुत हाई हो गई थी, 900 के आसपास चली गई थी। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि शायद अब ये बिल्कुल नहीं बचेंगे। बेड रिडन हो गए थे, करीब उनका वेट 40-50 किलो कम हो गया था। ही वॉज नॉट एबल टू रियली मूव अहेड इन हिज लाइफ एंड आई वॉन्ट टू टेल यू, आज वो हेल्थी है, हार्टी है, सब कुछ खाते हैं, सब कुछ पीते हैं, मस्त रहते हैं और दुनिया बदलने का संकल्प लेके चल रहे हैं ऐसे हजारों लोगों को हील करने के लिए। दोस्तों, ऐसे ही हजारों ऐसे लोग हैं जिनकी पैसे की समस्या सॉल्व हुई एंड अब सीखते हैं कि कैसे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं आपसे जानना चाहता हूं, डज इट रियली वर्क? क्योंकि देश के एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, वो कहते हैं ये काम नहीं करता। लेकिन मेरे जैसा आदमी कहता है ये तो काम ही करता है। 1% लॉजिक है, 99% मैजिक है। यार, कैसे डिफाइन करोगे कि आप कॉलेज में जाते हैं, 2000 लोगों से मिलते हैं, 1 या 2 लोग आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं? कैसे डिफाइन करोगे कि प्रॉब्लम आ रही है तो हर तरफ से प्रॉब्लम आ रही है और जब सफलता आ रही है तो हर तरफ से सफलता आ रही है? कैसे डिफाइन करोगे? कैसे डिफाइन करोगे दोस्तों कि क्या होना चाहिए आपकी जिंदगी में? ये डिफाइन करना आप लोगों के लिए पता नहीं है। क्यों आप जिस घर में पैदा हुए हैं वही पैदा हुए हैं? क्या हो रहा है आपकी जिंदगी में? क्यों जो चीजें आ रही है वही आ रही है? किस तरह से आ रही है वही सारी चीजें? आई रियली वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कैसे हो रहा है। क्यों किसी आदमी को करोड़ों रुपए मिल रहे हैं? क्या भगवान की एक्स्ट्रा कृपा है उसके ऊपर? क्यों कोई किसी इंसान को या दशकों तक मेहनत करने के बाद भी वो सफलता नहीं मिल रही है? क्या प्रॉब्लम है? कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है। एम आई राइट? कुछ तो है ये मैजिक। मैं आपसे चाहता हूं कि आप एक चीज लिख दे अपनी डायरी में या आपके पेन में, जहां पे भी, मतलब डायरी में लिख दे पेन के साथ। मैं जो लिख रहा हूं वो लिखे और उसे 10 बार लिखना है। अपनी डायरी में आप एक चीज लिखिए, आई एम रिसोर्सफुल। ठीक है? अभी हिंदी में अगर इसको बोले तो मेरे पास पूरी दुनिया के सारे रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज, अब इसको रिसोर्सेज को हिंदी में बोलने स्रोत बोलते हैं वैसे तो, लेकिन मैं यहां पे बोलना चाहूंगा कि आई एम रिसोर्सफुल, मैं रिसोर्सफुल हूं। ओके, इसको लिखे अभी का अभी।
अभी का भी सभी लोग पेन पेपर लेके लिखें, आई एम रिसोर्सफुल, 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 आई एम रिसोर्सफुल। और एक बार लिख लें, अभी 10 बार नहीं। ऑलराइट, ये वर्कशॉप खत्म होने के बाद आप इसे मिनिमम 10 टाइम्स लिखेंगे। आप कहते हैं क्यों सर? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके जहन में घुस जाए, ये पहली लर्निंग है, आपके माइंड में ये घुस जाए, आपकी बॉडी में ये घुस जाए। देखिए दोस्तों, आप में से कोई भी कमजोर नहीं है, आप में से कोई भी साधारण नहीं है। आपको झूठ बोला गया है कि तुम आम आदमी हो, आपको झूठ बोला गया है कि अरे तुम तो बूढ़े हो गए, अरे तुम तो छोटे हो, अरे तुम तो लेडी हो, तुम नहीं कर पाओगी, अरे तुम तो गांव से हो, अरे तुम तो कम पढ़े लिखे हो, अरे तुम्हें तो अंग्रेजी नहीं आती। तुम्हें सब कुछ झूठ बोला गया है। तुम जैसे हो भगवान का अंश हो, तुम जैसे हो वैसे ही सक्षम हो, तुम जैसे हो वैसे ही जबरदस्त हो, तुम जैसे हो वहीं से तुम क्रांति लिख सकते हो। तुम जहां खड़े हो जाओगे वहीं से लाइन बनना शुरू हो जाएगी, तुम्हारे पीछे लोग लगना शुरू हो जाएंगे। बस तुम इस एक लाइन पे भरोसा करो, मैं रिसोर्सफुल हूं, मैं रिसोर्सफुल हूं। 10 बार बोलिए मेरे साथ। आंखें बंद कीजिए, हृदय पे हाथ रखिए, क्योंकि ये वर्कशॉप है तो मैं वर्कशॉप की तरह ही इसे करवाऊंगा दोस्तों। और 10 बार लंबी गहरी सांस लेके शांति के साथ इसे बोलिए, मैं रिसोर्सफुल हूं, 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 मैं रिसोर्सफुल हूं। ऑलराइट, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। दोस्तों, रिसोर्सेज की कमी नहीं है आपके पास। आप कह रहे हैं मेरे पास कम पैसा है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता। आप में से कई लोग कह रहे हैं मेरा घर छोटा है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं है इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा। अरे तुम रिसोर्सफुल हो। पूरी दुनिया के सारे लोग भी तुमसे हेट करने लग जाए ना, तो भी तुम क्रांति लिख सकते हो। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए तो सभी लोग उनके वेशभूषा को देख के हेट कर रहे थे, उनसे बोले कहां से आ गए ये, कौन आ गए ये, किस तरह के विचित्र कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा ये सब ऐसे ही हैं, मैं रिसोर्सफुल हूं, मैं जैसा हूं, जैसा मेरा भेष है वहीं से क्रांति कर सकता हूं। और जब वो शिकागो के धर्म सम्मेलन में गए तो उनके लिए ना कोई जगह भी नहीं बना रहा था, उनको बोलने भी नहीं दिया जा रहा था। उनको बहुत 7 डेज का या शायद 9 डेज का वो धर्म सम्मेलन था, तो उसमें पहले दिन उनको सिर्फ 2 मिनट बोलने के लिए स्टेज दिया गया था। और जब वो स्टेज पे चढ़े और बात करना शुरू किया तो पूरी दुनिया ने उन्हें नॉन स्टॉप 1.5, 2, 3 घंटे तक सुना। और उसके बाद तो फिर बस स्वामी विवेकानंद बोलते हैं रिसोर्सफुल, तुम्हारे पास कपड़े कैसे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम हो कैसे उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम रिसोर्सफुल हो ये जान लो, तुम परमात्मा के अंश हो ये जान लो। आइए 4 अफर्मेशन बोलते हैं, मेरे फेवरेट अफर्मेशन है। ओके, अफर्मेशंस यानी कि ऐसे शब्द जो जादुई मंत्र की तरह बन जाए। ओके, ऐसे शब्द जो पूरी दुनिया को चेंज करने की ताकत रखें। अफर्मेशंस मतलब मेरे ब्रेन को स्पेसिफिक कमांड, अफर्मेशन मतलब मैं जो हूं वो बोलना, अफर्मेशन मतलब पूरी दुनिया को ये बोलना कि हां ये मेरा असली स्वरूप है। तो बोलिए मैं सर्वशक्तिमान हूं। आंखें बंद करके पूरी शिद्दत के साथ बोलिए मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं। 3 बार बोलिए मैं सर्वशक्तिमान हूं। फील कीजिए इसे अपने ब्लड में, फील कीजिए इसे अपनी ब्रेथ में, अपनी सांसों में। एंड अब बोलिए मैं प्रभु की संतान हूं, की संतान हूं, मैं प्रभु की संतान हूं। फील कीजिए इसे अपने ब्लड में, अपने हार्ट में, अपने हृदय में, अपनी सांसों में। मैं ऋषियों का वंश हूं, मैं ऋषियों का वंश हूं, मैं ऋषियों का वंश हूं। मेरे अंदर सिद्ध पुरुषों का खून है, मैं ऋषियों का वंश हूं। फील कीजिए इसे भी अपने ब्लड में, अपनी बॉडी में। और अब 4था अफर्मेशन बोलिए मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं परमपिता परमेश्वर का अंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आपको डिटेल में ढंग से समझना है
तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि आप सर्वशक्तिमान हैं। आप जहां खड़े हो जाएं वहां से जलजला आ सकता है। अपने आप को इतने साल कमजोर माना, इसलिए सब कुछ कमजोर दिख रहा है। और जब से अपने आप को पावरफुल मानने लग जाओगे तब से सब कुछ बदल जाएगा। ये एक एक सेंटेंस मैंने अपनी जिंदगी में जिया भी है, इसको अपनी जिंदगी में मैंने उतारा है, एंड उसके बाद मैं ये सारी बातें कर रहा हूं दोस्तों। एंड आई रियली रियली मीन इट। आपको विश्वास करने का एकमात्र तरीका है, आप इसे अपनी जिंदगी में उतारें और अपनी जिंदगी में उतार के उसके बाद इसे अपनाएं। सो दोस्तों, सबसे पहला लर्निंग इस प्रोग्राम का, आई एम रिसोर्सफुल, वो शब्द बोलना है जो कि आपको लिखना है। ये लिखना है, 10 बार लिखना है, 10 बार बोलना है, एंड बार बार वो शब्द बोलना शुरू करें जो आपको चाहिए। इसी को बोलते हैं अफर्मेशन। कहते हैं कि इन सभी चीजों को अगर अपनी जिंदगी में उतारना है तो आप में से हर एक इंसान को मेंटल टफनेस लानी पड़ेगी और इन्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक बड़े ग्रुप के साथ। कहते हैं कि ग्रुप की पावर अद्भुत है, इसीलिए हमारे सभी धर्मों में ऐसा है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, हर जगह जाके मासेस में लोग इकट्ठा होते हैं और वो सभी लोग एक साथ प्रेयर करते हैं। कहते हैं अकेले आपने प्रेयर की और मासेस के साथ प्रेयर की, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। इसका बहुत बड़ा एक रिसर्च भी हुआ है, और रिसर्च ऐसा हुआ है कि अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में एक बार क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, एंड पुलिस सारे सब ने सब कुछ किए, एंड फाइनली 4-5 हज़ार लोगों ने एक साथ आके जब मेडिटेशन की तो कहते हैं कि वॉशिंगटन स्टडी शोज कि मेडिटेशन एक साथ 4,000 लोगों के करने से 23.3% से क्राइम रेट कम हो गया। ओके, सो 369 ये टेक्निक, ये क्या होता है कि आपको जो भी चाहिए पहले तो डिक्लेयर करें क्या चाहिए आपको अभी 1 करोड़ रुपया चाहिए मान लेते हैं। आपको किसी को घर चाहिए, आपको किसी को जॉब चाहिए, आपको किसी को शादी करनी है, आपको किसी को कोई और लाइफ में कुछ करना है ना, ऐसा कुछ भी आपको चाहिए तो 2-3 चीजें कहते हैं कि सबसे पहले आपको जो चाहिए वो ऐसे लिखें, आई ऑलरेडी, जैसे आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए, आई ऑलरेडी हैव 1 करोड़ रुपीज। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी 1 करोड़ रुपया है, थैंक यू गॉड। राइट, अब पहले तो आपने ये अफर्मेशन बिल्ड कर लिया अपना, आई ऑलरेडी हैव 1 करोड़ रुपीज, 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 आई ऑलरेडी हैव 1 करोड़ रुपीज। ऑलराइट, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप ऐसा एक अफर्मेशन फॉर्म करें। अब आपकी किसी की जॉब नहीं लग रही तो आई ऑलरेडी हैव माई डिजायर्ड जॉब, जो भी जॉब है, आप चाहते हैं कि आप IAS ऑफिसर बने, आप चाहते हैं कि आप कोई सरकारी कर्मचारी बने, कोई भी, तो आप लिख सकते हैं आई एम ऑलरेडी एन IAS ऑफिसर, या आई ऑलरेडी एम वर्किंग एज एन इनकम टैक्स ऑफिसर। जो भी आपको लिखना है वो लिखा आपने, और इसको कितनी बार लिखना है? सुबह 3 बार लिखना है। मॉर्निंग में कहते हैं कि मैनिफेस्ट करने का या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? तो सबसे बेस्ट टाइम है इमीडिएटली आप बेड से उठें, वो वाला, एंड वो टाइम भी वो अगर हो सके जब सनराइज होने वाला है उसके 15-20 मिनट पहले के आसपास का टाइम, तो बहुत ही मैजिकल है। और दूसरा बेस्ट टाइम है सनसेट के आसपास का, और तीसरा बेस्ट टाइम है सोने से इमीडिएट पहले। ओके, ये 3 बेस्ट टाइम है। दैट इज द बेस्ट टाइम व्हेन इट कैन रियली वर्क एंड मैनिफेस्ट फास्टर। खैर, आपने अपना अफर्मेशन बनाया, ठीक है, आपको शादी करनी है, आई एम ऑलरेडी मैरिड, ठीक है, थैंक यू गॉड, आई एम ऑलरेडी मैरिड, आई एम ऑलरेडी मैरिड। अगर आपको जिंदगी में और कुछ भी आकर्षित करना है, जैसे आपको आकर्षित करना है एक 5,000 स्क्वायर फीट का बहुत ही प्यारा सा बंगलो, आई ऑलरेडी एम लिविंग इन अ 5,000 स्क्वायर फीट बंगलो, मैं ऑलरेडी 5,000 स्क्वायर फीट के बंगलो में रह रहा हूं, मैं ऑलरेडी 5,000 स्क्वायर फीट के बहुत ही प्यारे से बंगलो में रह रहा हूं जिसकी कीमत भी 5 करोड़ है। आप लिख सकते हैं ये सब, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे अफर्मेशन बना लें जो भी आप पाना चाहते हैं। आपको आपकी लाइफ में जो भी 1, 2, 3 ही रिजल्ट के ऊपर काम करेंगे हम, 3 रिजल्ट जो भी आपको चाहिए, सोच लीजिए कि वो कौन से रिजल्ट है। उन रिजल्ट्स को ऐसे ही आई ऑलरेडी हैव 1 करोड़ रुपीज, आई एम ऑलरेडी फिट, जैसे मेरा एक अफर्मेशन है, मुझे 81 kg मेरा वेट करना है, मैं 100 kg के आसपास था, अभी मैं 88 kg पे हूं, एंड मैं 7 kg मोर लूज करना चाहता हूं। तो मैंने लिख रखा है आई एम ऑलरेडी 81 kg, ठीक है, मैं ऑलरेडी 81 किलो का हूं, थैंक यू गॉड, दैट्स इट। मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, मैं ऑलरेडी ऐसा ही हूं, और ये बार बार मुझे बोलना है। पता है क्यों? पता है क्यों? कहते हैं जब क्लैरिटी नहीं है ना, जब क्लैरिटी नहीं है तो कंफ्यूजन है,
जब कंफ्यूजन है तो पूरा ब्रह्मांड कंफ्यूज्ड है, आप भी कंफ्यूज्ड हैं, देवता भी कंफ्यूज्ड है, भगवान भी कंफ्यूज्ड है। आप मंदिर में जाते हैं, भगवान मेरी हेल्प करो, भगवान कहता है क्या हेल्प करूं, चाहिए क्या तेरे को, भगवान मेरी हेल्प करो, मुझे पैसे दे दो। भगवान कहेंगे पैसे कितने, कौन से पैसे भाई, कितने रुपए चाहिए, भगवान मुझे 100 करोड़ दे दो। अच्छा, अब थोड़ी क्लैरिटी आई, 100 करोड़ ठीक है। तो पहला तो काम क्या करना है आपको, क्लैरिटी, इस क्लैरिटी में आपको आ जाना है दोस्तों। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू मस्ट बी इन दिस क्लैरिटी। एक सेंटेंस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पकड़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आपके जीवन में जिस भी पहलू में प्रॉब्लम है ना, वहां पे आप कभी क्लियर थे ही नहीं। वापस से बोल रहा हूं, जहां पे भी आपको प्रॉब्लम है, पैसों की अगर प्रॉब्लम है तो पैसों में आप कभी क्लियर थे ही नहीं। अगर आप अपनी जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र में प्रॉब्लम है, अगर आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम है तो आप हेल्थ में कभी क्लैरिटी आई नहीं आपकी जिंदगी में। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में आपको क्लैरिटी नहीं है तो बिजनेस में आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी थी ही नहीं कभी। अगर आपके रिलेशनशिप्स इधर उधर है ना, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी थी ही नहीं। तो क्लैरिटी जब मिसिंग होती है ना, तभी प्रॉब्लम आती है। तो हमें ये जो जितने भी दिन है ना हमारी जिंदगी के, ये जो जब हम मिल रहे हैं, हमें क्या करना है, अपनी क्लैरिटी को थोड़ा सा और जबरदस्त करना है। तो क्लैरिटी में क्या करना है, पहले आपने लिख लिया 3 एरियाज में, अब आपको क्या करना है, 369 टेक्निक को यूज करना है। और 369 टेक्निक को यूज करने के 2 तरीके हैं, ओके, और दोनों तरीकों को आपको यूज करना है। पहला तो है मॉर्निंग में जो भी आपने कहा, आई एम ऑलरेडी मैरिड, या आई एम ऑलरेडी अर्निंग 10 करोड़ रुपीज, या मैं अपनी जिंदगी में बहुत, और अभी जब आपकी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स अगर अभी पहले से नहीं हुए ना, तो मैं आपको कहूंगा कि अभी आप छोटी चीज से शुरुआत करें, जैसे कि जिस पे आपका माइंड इजीली बिलीव कर सके। फॉर एग्जांपल, आपने पिछले महीने आपने 1 लाख कमाया, तो आप इस महीने लिखें आई एम ऑलरेडी अर्निंग 1.25 लाख रुपए, ठीक है, जस्ट लाइक प्रीवियस मंथ आई डिजर्व 25,000 मोर। आप शुरुआत वहां से करें। एकदम से आप 100 करोड़ का लिख देंगे, कहीं ना कहीं हो सकता है आपका ब्रेन अभी बिलीव ना करें। पहले मैं 15 साल से इसको सीख रहा हूं, सिखा रहा हूं, 15 नहीं ज्यादा हो गए, 17 साल से इसको सीख रहा हूं और 15 साल से इसे सिखा रहा हूं। तो 15 साल में मेरी जिंदगी में 100 बहुत बड़े मिरेकल्स हुए। एक समय था जब हम जिस घर में रह रहे थे, उसी घर में हमें रहते कितने साल हो गए थे, मतलब 20-25 साल हो गए थे। और अब एक समय है कि पिछले 3 साल में ही या 4 साल में ही मैंने करीब 3 घर और 1 ऑफिस ले लिया। आई मीन दैट इज मैजिकल, और वो भी बड़े बड़े अच्छे खासे, जो मैं चाहता था। ये मिरेकल्स कैसे हो रहे हैं? क्योंकि ये हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप में से हर एक इंसान को ये फीलिंग हो। तो अब आपको करना क्या है, मॉर्निंग में अभी आपने एक अफर्मेशन लेते हैं, आई ऑलरेडी हैव 100 करोड़ रुपीज, है ना। तो अभी क्या करना है, आपने अफर्मेशन ले लिया, आई ऑलरेडी हैव 100 करोड़ रुपीज। अब क्या करना है, 3 बार उसे लिखना है, 3 टाइम्स, राइट इट 3 टाइम्स, 3 टाइम्स लिखें, ओके। तो एक तो तरीका है 3 बार सुबह लिखें, 6 बार दोपहर में लिखें, और 9 बार आप इसको रात को लिखें सोने से पहले। लिख दीजिए आई एम ऑलरेडी रिच, आई एम ऑलरेडी रिच, या आई एम ऑलरेडी अर्निंग 100 करोड़ रुपीज, थैंक यू गॉड, आई एम ऑलरेडी अर्निंग 100 करोड़ रुपीज, थैंक यू गॉड, आई एम ऑलरेडी अर्निंग 100 करोड़ रुपीज, थैंक यू गॉड। दोपहर में आपने 6 बार लिखा और रात में आपने 9 बार लिखा। अब ये तो आप कर दोगे, हाँ सर ये तो ईजी है हमारे लिए, लेकिन दूसरा पार्ट आपको करना है। क्या करना है वो मैं बताता हूं। 3 बार आपने लिखा, ठीक है, आई एम ऑलरेडी अर्निंग 100 करोड़ रुपीज, आई एम ऑलरेडी अर्निंग 100 करोड़ रुपीज, आई एम ऑलरेडी अर्निंग 100 करोड़ रुपीज, थैंक यू सो मच गॉड, ऑलराइट। ये आपने लिखा। उसके बाद 6 बार क्या लिखना है, वाई डू यू डिजर्व 100 करोड़, 6 रीजन लिखने हैं, राइट 6 सॉलिड रीजन, राइट 6 सॉलिड रीजन्स, 6 सॉलिड रीजन लिखो कि व्हाई यू डिजर्व 100 करोड़ रुपीज। आई डिजर्व 100 करोड़ रुपीज क्योंकि हमारे फील्ड के कई और लोग भी कमा रहे हैं और उनकी स्किल और मेरी स्किल सेम है। आई डिजर्व 100 करोड़ रुपीज क्योंकि मेरा बेस पूरा तैयार है, मुझे सेलिंग स्किल आता है, मुझे बातचीत करने का स्किल आता है, मुझे पब्लिक स्पीकिंग आता है, मुझे इंटरनेट से पैसा कमाना आता है, मेरा यूट्यूब चैनल सुपर स्ट्रांग है, मेरे कनेक्शंस अच्छे हैं, एंड मेरा परिवार का सपोर्ट भी मुझे है, एंड एट द सेम टाइम मेरी हेल्थ भी अच्छी है, एंड एट द सेम टाइम मैंने एक महीने में अच्छा पैसा कमाया हुआ है, तो मेरे लिए ये पॉसिबल है। तो मैंने 6 ऐसे रीजन आपको बता दिए, ये 6 रीजन लिख दीजिए। और
उसके बाद 9 फीलिंग्स लिखनी है जो कि आपको ये लिखनी भी है एंड फील भी करनी है। 9 फीलिंग्स लिखनी है। 9 फीलिंग्स कौन सी होगी? आई एम ग्रेटफुल। 100 करोड़ आने के बाद कौन सी फीलिंग होगी? वो फीलिंग अभी फील करनी है। 100 करोड़ आ गया, थैंक यू गॉड, ये पहली फीलिंग हो गई। हैप्पीनेस, चेहरे पे मुस्कुराहट। रिसोर्सफुल, यस, ऑलराइट, 3 फीलिंग हो गई। और कौन सी फीलिंग? आई विल हैव फन, नाच लो थोड़ा, ऑलराइट, आई विल हैव फन, मतलब ये इतने पैसे आने के बाद आई विल हैव फन। उसके बाद आई विल हेल्प पीपल, 1-2 लोगों को हेल्प करो। उसके बाद क्या होगा? आई विल बी वेरी क्रिएटिव, आई विल बी रिलैक्स, तो रिलैक्स हो जाओ थोड़ा। उसके बाद और क्या होगा? आई विल बी फीलिंग होपफुल, ओह वाओ होपफुल। आई विल बी ड्रीमिंग बिग, मैं और बड़े ड्रीम्स देखूंगा, और बड़े ड्रीम्स देखिए। ऐसे करके 9 फीलिंग्स लिखनी है और उन्हें कोशिश करना है कि उसी समय फील करके देख लो। ऑलराइट, चलिए एक बात बताइए, आप में से किसी के पास भी जितना भी आपने अमाउंट लिखा उतना आ गया, उसके बाद हाउ डू यू फील? यू विल फील लाइक सेलिब्रेटिंग। कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है जो फीलिंग आपको उस समय होगी वो अभी क्रिएट कर लेना। जो फीलिंग उस समय होगी वो अभी क्रिएट कर लेना। और मेरे टीचर तो एक बहुत ही प्यारी सी बात कहते थे, और ध्यान से आप भी सुनिए उसे, जो सेलिब्रेट करता है वो सेलिब्रिटी होता है। जो सेलिब्रेट करता है वो सेलिब्रिटी होता है। तो हमने क्या कहा? 3 बार आपने क्या किया? लिख दिया। 3 बार लिखने के बाद आपने क्या किया? उसको 6 बार बोला, वाई आई डिजर्व दिस, मैं इसको डिजर्व क्यों करता हूं। अगर ये 6 कारण नहीं आए तो आपका सबकॉन्शियस इसका मतलब प्रिपेयर्ड ही नहीं है इस पे काम करने के लिए। और तीसरा, फीलिंग, जो फीलिंग उस समय होगी वो अभी क्रिएट करनी है। तो मेरे टीचर कहते थे जो सेलिब्रेट करता है वो सेलिब्रिटी होता है। ठीक है, सेलिब्रेशन दोस्तों। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना है तो चाहे कुछ नहीं हो, आज पूरी जिंदगी के सारे दुख आपके पास पड़े हों, तो भी अगर इस कंडीशन में आपका ब्रेन कह रहा है मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं प्रॉब्लम में हूं, उसी समय ब्रेन को कहा उधर है प्रॉब्लम, मैं सेलिब्रेट करूंगा, मैं सेलिब्रेट करूंगा। रिवर्स वायरिंग करनी है पूरे ब्रेन की, ये पूरे 1 महीने में रिवर्स वायरिंग करनी है। कहते हैं कि दोस्तों जब आप वो फीलिंग जो आपको तब चाहिए वो अभी क्रिएट कर लो। पहली फीलिंग, आई विल सेलिब्रेट, जब मेरे पास बहुत पैसा होगा आई विल सेलिब्रेट। जब मेरी जिंदगी में मैं जो चाहूंगा वो पालूंगा, आई विल सेलिब्रेट। तो व्हाई नॉट नाउ, अभी इसी वक्त। दोस्तों मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले रोज एक चीज पे ध्यान दें, हाउ आर यू फीलिंग। हाउ आर यू फीलिंग? इस समय कैसा लग रहा है? सर मुझे तो बड़ा ऐसे लग रहा है, जिंदगी कैसे चलेगी? फील हैप्पी। मेरे साथ बोलिए, बदलाव क्षणों में होता है। क्या? बदलाव क्षणों में होता है। बदलाव चुटकियों में होता है। बदलाव क्षणों में होता है। बदलाव चुटकियों में होता है। बदलाव इमीडिएटली होता है। कैसे इमीडिएटली? जिस समय मैं सोच लूंगा कि बदलाव हो गया, उसी समय आई विल जस्ट से यस यस, इसी समय। चलिए एक प्रैक्टिस करते हैं। जहां पे बैठे हो ऐसे सर झुका के बैठ जाए। याद करें आपकी लाइफ का कोई बहुत बुरा मोमेंट, बहुत तकलीफ वाला मोमेंट। ओहो कुछ नहीं हो सकता, या हो सकता है अभी चल भी रहा हो आपकी जिंदगी में। जब मैं बोलूंगा 1 2 3, आप लोग इमीडिएटली कहेंगे यस, और पूरी एनर्जी के साथ कहेंगे 1 2 3 यस। कितना इजी है। बदलाव क्षणों में होता है, इमीडिएट। कितना समय लगा? यूं बैठे हो और यूं करने में कितना समय लग रहा है? रोए जा रहे हैं, अरे मेरे को वो छोड़ के चला गया। अरे छोड़ के चला गया तो क्या करे? चला गया तो चला गया। यू लिव रिसोर्सफुली ना। वो छोड़ के चला गया, वो अब वापस आ सकता है क्या तुम्हारे रोने से? नहीं, तुम्हारे कुछ करने से जरूर वापस आ सकता है। और तुम्हें कुछ करना है तो गेट अप एंड क्रिएट योर डेस्टिनी। दोस्तों एक बहुत ही प्यारा सेंटेंस बोल रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा इसे। द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। आपका फ्यूचर ब्लीक दिख रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा फ्यूचर में क्या होगा, कोई बात नहीं। आपको नहीं समझ में आ रहा, इट्स ऑल राइट। क्रिएट इट, क्रिएट योर फ्यूचर। मुझे कैसा फ्यूचर चाहिए? मुझे चाहिए रिच फ्यूचर, क्रिएट इट। मुझे चाहिए पावरफुल फ्यूचर, क्रिएट इट।
आपको पावर चाहिए, क्रिएट इट। रिचनेस चाहिए, क्रिएट इट। आपको और क्या चाहिए? आपको चाहिए हैप्पीनेस, क्रिएट इट। आपको रिलेशनशिप्स अच्छे चाहिए, क्रिएट इट, क्रिएट इट। हाउ आर यू फीलिंग इन दिस मोमेंट? इसी मोमेंट में आप जैसा फील करेंगे, ब्रह्मांड आपको वो ही बार 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 देगा। ये फीलिंग जैसे मैंने अभी सेलिब्रेट किया, ये कोई यूट्यूब वीडियो नहीं है। मैंने ये सेलिब्रेट किया क्योंकि मैं वर्कशॉप में सेलिब्रेट करता हूं। क्योंकि जब मेरी जिंदगी में 50 करोड़ लोगों को मैं इंस्पायर कर चुका हूं तो मैं पागलों की तरह नाचूंगा। मैं अभी नाच सकता हूं। जब मेरे पास 50 करोड़ लोगों को मैं इंस्पायर कर दूंगा, उस समय मैं भगवान की रोज भक्ति करूंगा। और आज भी कर रहा हूं, तो आज पहले से करने लग जाओ, क्योंकि मैं श्योर हूं कि ये हो रहा है, ये होने वाला है। मैं देख चुका हूं और मेरा ये यकीन है यूनिवर्स पे कि ये होगा। कैसे होगा, कौन उसका निमित्त बनेगा, मुझे नहीं पता। कहते हैं हाउ डू यू फील, हाउ आर यू फीलिंग इन दिस मोमेंट? अगर आपको इस समय फीलिंग है श्योरिटी की, वो श्योरिटी की फीलिंग लाइए बॉडी में। मैं जानता हूं 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करने का मेरे अंदर टैलेंट है। मेरे अंदर वो टैलेंट भी है, मेरे अंदर वो क्षमता भी है, मेरे अंदर वो विजडम भी है, मेरे अंदर वो ताकत भी है, मेरे अंदर वो शिद्दत भी है, मेरे अंदर वो पैशन भी है, मेरे अंदर वो पागलपन भी है, जुनून भी है। तो क्यों नहीं होगा? ये यूनिवर्स देख रहा है कि पिछले 15 साल से इसी पागलपन के साथ काम कर रहा हूं, तो ये होना ही है। और कब होने वाला है उससे मेरे को लेना देना नहीं है। वो यूनिवर्स जाने या कोई और जाने। मेरा काम है आज इस समय आपके सामने खड़ा हूं, पूरी ताकत लगा देना और बार बार कहना आई डिजर्व टू इंस्पायर 50 करोड़ पीपल, आई डिजर्व टू क्रिएट ए हिस्ट्री। आई डिजर्व, मैं डिजर्व करता हूं यार, क्योंकि मैं रिसोर्सफुल हूं। हु आर यू? यू आर रिसोर्सफुल। तो दोस्तों, ये क्रिएट करनी है हमें लाइफ। आज से पहले आप में से कई लोग लाइफ में दो तरह की जिंदगी जी रहे हैं। एक, आप में से कई लोग विक्टिम मेंटालिटी, मैं बेचारा काम के बोझ का मारा, मुझे चाहिए हमदर्द का टॉनिक सिंकारा, ऐसा एक ऐड आता था ना। विक्टिम मेंटालिटी, मैं बेचारा गांव से, मैं बेचारा कम पढ़ा लिखा, मैं बेचारा ऐसा, मैं बेचारा कम बुद्धि वाला, मैं बेचारा, मैं बेचारी, मैं ऐसा, मैं वैसा, 3 बच्चे हैं, उनके साथ कैसे मैनेज करूं, क्या करूं, मैं बेचारा जॉब में फंसा हुआ हूं, मैं बेचारा बहुत बुरा बॉस है मेरा। अबे कब तक कंप्लेन करोगे? ये जो विक्टिम मेंटालिटी वाले हैं ना, यही बोझ है धरती पे। लेकिन बेस्ट पार्ट, मरने की जरूरत नहीं है। धरती से आपके बोझ कम होने से कुछ नहीं होने वाला, राइट? मरने की जरूरत नहीं है। इसी मेंटालिटी को हमें शिफ्ट कर देना है। कौन सी मेंटालिटी में? विक्टर मेंटालिटी में। कौन सी मेंटालिटी? विक्टर मेंटालिटी। विक्टर मेंटालिटी यानी जीतने वाली मेंटालिटी, जिताने वाली मेंटालिटी, एक पावरफुल मेंटालिटी, एक ऐसी मेंटालिटी जो कहेगी यार मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। सच में चाहते हो कि आपकी जिंदगी में मिरेकल्स हो जाए? तो मैं एक कह रहा हूं, देखो मेरी और आपकी कोई दुश्मनी तो है नहीं, और जो मैं बता रहा हूं अगर वो अच्छा रहा, सही रहा और उसे आपने अपने जीवन में इंप्लीमेंट किया और आपको रिजल्ट आए, तो मैं कह रहा हूं सब कुछ अट्रैक्ट होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए भी काम करेगा, क्योंकि लॉजिक खत्म जहां हो जाता है मैजिक शुरू हो जाता है। मेरे साथ बोलिए, जहां लॉजिक खत्म वहां मैजिक शुरू, जहां लॉजिक खत्म वहां मैजिक शुरू। अभी तक लॉजिक के हिसाब से चल रहे थे, सच बोल रहा हूं, मैंने जहां जहां लॉजिक लगाया वहां से मुझे कम मिला, लेकिन पता नहीं अचानक से बैठे बैठे मैजिक हो गए और वहां से बहुत ज्यादा मिला। और ये मेरी ही जिंदगी नहीं, ये दुनिया के बड़े बड़े लोगों की जिंदगी है। विल स्मिथ अमेरिका का अगेन एक बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत बड़ा स्टार है। वो एक दिन कहता मैं अमेरिका की हॉलीवुड इंडस्ट्री का सबसे फेमस और सबसे रिच एक्टर बनूंगा, सबसे पावरफुल एक्टर बनूंगा। और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत ज्यादा बिलीव करता है। देखिए ओपरा विनफ्री की तो कहानी अगर आप सुनेंगे तो दर्दनाक कहानी है। 6-7 साल की ये बच्ची थी, मेंटल असाइलम में फेंक दिया गया, बोला पागल है, इसके माता पिता मर गए मेंटल असाइलम में। इसके साथ 12 साल की होने से पहले पता नहीं कितनी बार रेप हुआ। 12 साल की उम्र में इसको किसी विनफ्री जो इनके फादर है उन्होंने गोद ले लिया, और उसके बाद ये हर रोज अपने पास्ट के लिए ग्रैटिट्यूड बोलती है मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वो कहती है मैं ऐसी फीलिंग क्रिएट करना चाहती हूँ अपने लाइफ में जो मैं चाहती हूँ मैं पाना। मैं हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहती हूँ, मैं हमेशा अबंडेंस में रहना चाहती हूँ। आज ओपरा विनफ्री इतना बड़ा नाम बन गया। देखिएगा ओपरा विनफ्री के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे वीडियोज हैं। उन्होंने जैसे मैं बात कर रहा हूँ वैसे दिया है। दुनिया की सबसे रिचेस्ट लेडीज में से एक, सबसे पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लेडीज में से एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है। अगर आप बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें तो शाहरुख खान जब 1000-1500 रुपए भी नहीं कमा पा रहा था तो कहता है मैं तो इस सिटी पे राज करूंगा, और राज भी कर रहा है। और वो कहता है कि
मेरी जिंदगी इस चीज का सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल है कि आप जो चाहो आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट हो सकता है। एंड इसीलिए ओम शांति ओम का वो बहुत ही प्यारा सा डायलॉग, जब आप पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहोगे तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाएगी। ओम शांति ओम। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे जब हम बात कर रहे हैं तो आप में से हर एक इंसान की लाइफ में हजारों इससे रिलेटेड सवाल भी हैं। एंड उन सवालों को पूरा करने के लिए हम 28 डेज काम करेंगे। लेकिन आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही सिंपल चीज। कंप्लेन, हम में से हर आदमी एक ऐसे चक्रव्यूह में, ऐसे हमारे ब्रेन पैटर्न है कि हम कंप्लेन करते हैं। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी साइंस आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आज पहले दिन मैं चाहता हूं कि सारी हमारी बेसिक चीजें ठीक हो जाए। जैसे हमने देखा कि सेलिब्रेट करना है, कैसे सेलिब्रेट करना है, वैसे एज इफ पूरा हो चुका है। ठीक है, ऐसे सेलिब्रेट करना मतलब हमें रोज अगर बिलियनर बनना है तो बिलियनर बनने के बाद जो जो हमारी फीलिंग होगी, इमोशन होंगे, वो रोज हमें चेक करना है। वो वाले इमोशन आज लाने हैं बॉडी के अंदर। अब मैं कहता हूं कंप्लेन, अरे यार आज तो बहुत गर्मी है, अरे आज तो बहुत पानी भर गया है यार, बारिश बहुत है, अरे आज तो बहुत ठंड है यार। ओके, अच्छा यहां तक की कंप्लेन तो फिर भी ठीक है, लेकिन कंप्लेन यार पैसा ही नहीं आ रहा यार पैसा ही कम है यार पैसा होता तो शायद मैं भी कर लेता यार, बहुत बड़ी कंप्लेन है। अरे यार स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना, अरे सर दर्द कर रहा है ना, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा, अरे मेरा परिवार ही सपोर्ट नहीं करता यार, नहीं तो मैं बहुत कुछ कर लेता। कंप्लेन, अरे मेरे दोस्त मेरे साथ ही नहीं दे रहे, अरे जब उसको जरूरत थी तो मेरे से लाख रुपया ले गया, अब मुझे जरूरत है तो देता नहीं है, फिर कंप्लेन। रोने की आदत, विक्टिम मेंटालिटी। तो मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कंप्लेन करने वाले कभी क्रिएट नहीं कर पाते। क्या? कंप्लेन करने वाले कभी क्रिएट नहीं कर पाते। एंड दूसरी चीज, क्रिएट करने वाले कभी कंप्लेन नहीं कर सकते। तो कंप्लेनर बनना है या क्रिएटर बनना है? कंप्लेनर बनना है या क्रिएटर बनना है? मेरे साथ बोलेंगे सभी लोग जोर से, आई चूज टू बिकम ए क्रिएटर। क्या लिखना है आपको? आई चूज टू बिकम अ क्रिएटर। कंप्लेनर नहीं बनेंगे। कंप्लेन तो हजारों है, रोड की कंप्लेन है, ट्रैफिक की कंप्लेन है, कचरा इधर उधर है, रोड पे पशु घूम रहे हैं, कई सारे लोग गलत तरीके से गाड़ियां चला रहे हैं, कोई असामाजिक तत्व घूम रहे हैं, बहुत सारे लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, बहुत सारी दिक्कतें चल रही है, इंटरनेट पे हजारों तरह के डिस्ट्रैक्शन है, हजारों तरह के गलत वीडियोस बने हुए हैं, युद्ध हो रहे हैं, यूक्रेन रशिया का युद्ध हो रहा है, न्यूज में छोटी सी न्यूज को ढान टनान बताया जाता है। 100 खबरें आप देखो तो उनमें से 50 खबरें होती है इसका एक्सीडेंट हुआ, यहाँ आग लगी, वो लगी। कंप्लेन की बात करें तो बहुत सारी कंप्लेन है, लेकिन दोस्तों हम लेट्स चूज इन 28 डेज में, लेट्स चूज टू बी ए क्रिएटर। मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, 28 डेज मेरे साथ जुड़े एंड लेट्स लिव अ कंप्लेन फ्री लाइफ। इट्स अ चैलेंज। अब छोटी सी चीज में कंप्लेन, यार ये पड़ोसी ने गाड़ी यहां क्यों पार्क कर दी, दिन खराब। अरे यार ये इसने ऐसा क्यों कर दिया, दिन खराब। अरे कहीं पे छोटा सा कुछ हो गया, दिन खराब। किसी ने कुछ कह दिया, अरे वो मेरे को ऐसा क्यों कह सकता है, ईगो आ जाता है तुरंत। कैसे कह सकता है वो मुझे ऐसा, हु द हेल इज ही इज, ईगो आ गया, कंप्लेन अगेन। अब सोचिए, दिन में अगर 5 कंप्लेन भी कर रहे हो तो आपको पता है क्या हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर? आपकी बॉडी के अंदर वो वाले हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं जो आपकी बॉडी को डैमेज करेंगे। और ये हार्मोन्स हैं, ये साइंटिफिकली है, ये हार्मोन्स कहलाते हैं कॉर्टिसोल, या जो भी स्ट्रेस हार्मोन है, एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल। इन सारे हार्मोन से क्या होने वाला है? इन सारे हार्मोन से बॉडी के अंदर जो 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं वो सारी डिस्टर्ब होने वाली है। और जब ये सारी डिस्टर्ब हो जाती है तो इससे अगले आदमी को कोई फर्क पड़े ना पड़े, आपकी जिंदगी में बीमारियां जरूर आ रही है, आपकी जिंदगी में लो वाइब्रेशन जरूर आ रही है। तो हमें कंप्लेन फ्री जिंदगी जीनी है। और कंप्लेन फ्री जिंदगी जीने का सबसे सिंपल और सबसे सरल तरीका, जो हुआ जैसा हुआ भगवान वैसा ही चाहते थे। इस समय सब कुछ परफेक्ट है दोस्तों। मेरे साथ एक अफर्मेशन बोले और लिख भी ले इसको, एवरीथिंग इज परफेक्ट। जो इस समय जैसा होना चाहिए था वैसा ही है। जो इस समय जैसा होना चाहिए था वैसा ही है, एग्जैक्टली वैसा ही है। आपका और मेरा इसमें कोई जोड़ नहीं है। ये सारी सिचुएशन इस समय ऐसी ही होनी थी। आप जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहने थे, आप जहां पड़े हैं वहीं पड़े रहने थे।
आप जिस जगह पे जिस व्यक्ति के साथ बैठे हैं वहीं पे बैठे रहने दें। आप जिस घर में मौजूद हैं उसी घर में, जिस शहर में मौजूद हैं उसी शहर में, जिस तरह की सिचुएशन में उसी सिचुएशन में रहना, ये यूनिवर्स की, ये भगवान की, ये ब्रह्मांड की नीड है इस समय की, और ये ऐसा ही होना था। दोस्तों अब पूरी जिंदगी लग गई, मेरी जिंदगी के 43 इयर्स एंड कुछ मंथ्स एंड कुछ डेज और कुछ महीने और कुछ घंटे और कुछ घंटे के बाद कुछ मिनट और कुछ सेकंड लग गए आपसे इस तरह से, इस अंदाज में मिलने के लिए। और आपकी जिंदगी जितनी बड़ी है, उतने दिन, उतने महीने, उतने साल, उतने घंटे, उतने मिनट, उतने सेकंड लग गए आपको और मेरे को इस तरह से मिलाने के लिए। ये मोमेंट ऑर्डिनरी नहीं हो सकता। मेरे साथ बोलिए सभी लोग जोर से, देयर आर नो ऑर्डिनरी मोमेंट्स। देयर आर नो ऑर्डिनरी मोमेंट्स। इस दुनिया में कोई ऑर्डिनरी मोमेंट है ही नहीं, ये स्पेशल मोमेंट है। किसी ने एक गुरु से पूछा, एनलाइटनमेंट के बाद कैसा फील होता है? आज ही सुबह मेरे टीचर नित्य शांति का मैसेज था ये, उन्हीं से किसी ने पूछा राइट कि कैसे ये एनलाइटनमेंट क्या होता है, एनलाइटनमेंट के बाद गुरुजी फील कैसा होता है? तो गुरुजी ने कहा, एनलाइटनमेंट के बाद वैसा ही फील होता है जैसा तुम्हें इस समय फील हो रहा है। बोले नहीं नहीं, ऐसा अभी ये तो मतलब बड़ा ऑर्डिनरी सा फीलिंग है। बोले ऑर्डिनरी सा फीलिंग इसलिए है क्योंकि यू आर ट्राइंग टू गेट समथिंग स्पेशल। बोले ये डिजायर को रिलीज कर दो, या फिर जो हो रहा है, नहीं मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, इसको रेजिस्ट करना बंद कर दो। पहले ये रेजिस्टेंस को हटा दो, ये इस चीज को धकेल दो बाहर, डिजायर को, फिर आप जो हो वो एनलाइटनमेंट है। बोले लेकिन वैसे तो फिर एनलाइटमेंट कैसे हुआ, मतलब वो तो ऑर्डिनरी। बोले तो ऐसा ही है। बोले उसमें भी तुम्हारी ये डिजायर कि मैं एनलाइटेंड होना चाहिए, ये भी हटा दो। बोले सारी रेजिस्टेंस हटा दो, सारी की सारी इनिबिशंस हटा दो, और फिर जो प्योर तुम हो वो ही एनलाइटनमेंट है। यू आर ऑलरेडी एनलाइटेंड। इट्स जस्ट दैट योर डिजायर्स डोंट अलाउ यू टू बिकम दैट। इट्स जस्ट दैट आपकी जो आज तक की प्रोग्रामिंग है, जो कहती है मैं तो ऑर्डिनरी हूं, मैं साधारण हूं, मैं तो ये हूं, मैं हूं, 50 स्टोरीज जो हमने अपने आप के साथ जोड़ रखी है वो सारी खत्म कर दो। देयर आर नो ऑर्डिनरी मोमेंट्स एंड देयर आर नो ऑर्डिनरी पीपल। देयर आर नो ऑर्डिनरी पीपल। आप में से कोई भी ऑर्डिनरी नहीं है। आप में से हर एक आदमी डिवाइन आदमी है और इस धरती पे आया है ह्यूमन बीइंग का एक्सपीरियंस लेने के लिए। डज दैट मेक सेंस और नॉट? डज दैट मेक सेंस और नॉट? देयर आर नो ऑर्डिनरी मोमेंट्स। एवरीबडी इज एक्स्ट्रॉर्डनरी हियर। और जब हर आदमी एक्स्ट्रॉर्डनरी है तो एक्स्ट्रॉर्डनरी और आदमी कैन क्रिएट। ही इज अ क्रिएटर। यू आर अ क्रिएटर। और उसका प्रमाण भी है कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें क्रिएट की है। यस। तो कहते हैं कि 3 तरह की देवता है ना, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। GOD। एक क्या करता है? जनरेट करता है। क्या आप में से कोई भी जनरेट कर सकता है? यस। क्या आप में से कोई भी ऑपरेट कर सकता है? यस। क्या आप में से कोई भी डिस्ट्रॉय कर सकता है? यस। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्शन, तीनों आप ही के अंदर है। तो यू आर द बेस्ट क्रिएटर। आपके अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों मौजूद है। तो दोस्तों ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर आपने ये चूज कर लिया, मेरे साथ बोलिए वापस से जोर से, आई चूज टू बी ए क्रिएटर। मैं चूज करता हूं अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से क्रिएट करने के लिए। आई चूज टू बी ए क्रिएटर। मैं चूज करता हूं कि मैं क्रिएट करूंगा अपनी लाइफ को। जैसे क्यों? क्योंकि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश, तीनों ताकतें मेरे अंदर है। क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं प्रभु की संतान हूं, मैं रिसोर्सफुल हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं जबरदस्त हूं, मैं ऑसम हूं, मैं एनर्जेटिक हूं। दोस्तों क्रिएट कीजिए। सबसे पहले शब्द तो क्रिएट कीजिए। आप कहें नहीं मैं नहीं हूं, तो आपने क्या किया? कंप्लेन। जो आदमी शब्द भी क्रिएट नहीं कर सकता वो आदमी कैसे अपनी रियलिटी क्रिएट करेगा? आप शब्दों से तो शुरू करिए। पहला स्टेप है शब्द क्रिएट करो। आपको पता है शब्द मंत्र बन जाते हैं। शब्द मंत्र बन जाते हैं। अगर शब्दों को शिद्दत से बोला जाए, पावर के साथ बोला जाए, जबरदस्त तरीके के साथ बोला जाए, तो शब्द मंत्र बन जाते हैं। और इसका एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल, थॉमस एल्वा एडिसन जब स्कूल में था, छोटा बच्चा था 4-5 साल का, तब स्कूल वालों ने उसको भेज दिया घर पे, एक चिट्ठी दे दी हाथ में, भेज दिया। और उस चिट्ठी में लिखा हुआ था आपका बेटा पागल है, ये मेंटली रिटार्डेड है, हम लोग सारी कोशिशें कर चुके हैं, आपके बच्चे को हम नहीं सिखा सकते। बच्चा उदास था, बच्चे को उस समय उतना पढ़ना नहीं आता था, तो बच्चा उदासी से माँ के पास आया क्योंकि टीचर वगैरह ने डांट के घर भेज दिया। माँ ने जब लेटर खोला और पढ़ा तो उन्होंने अपना होश संभाला।
एंड उसी समय उन्होंने लेटर को जोर से पढ़ा। बेटा, टीचर्स ने लिखा है तुम्हारा बेटा जीनियस है, एंड उसकी जीनियस के नेस के हिसाब से हमारी स्कूल में कोई टीचर नहीं है, उसके लिए कृपया उचित टीचर जो कि उसके लेवल का जीनियस हो उसका इंतजाम करें। थॉमस एल्वा एडिसन ने ये सुना, अरे आई एम ए जीनियस, आई एम ए जीनियस, आई एम ए जीनियस, आई एम ए जीनियस, आई एम ए जीनियस। शब्द मंत्र बन गए, शब्द मंत्र बन गए, और शब्द मंत्र बनते हुए थॉमस एल्वा एडिसन पूरी दुनिया में छा गया। शब्दों की पावर को अगर आपको समझना है तो मैं शब्दों की पावर के बारे में और भी अगर बात करूं तो कहते हैं कि अगर जानवरों के आसपास म्यूजिक चला दिया जाए तो कहते हैं कि एक हैप्पी काऊ जिसको नाम दिया जाए, कोई नाम दिया जाए, उसको प्यार से थपकी दी जाए, उसको बोला जाए यू आर ऑसम, तू जबरदस्त है, तू पावरफुल है, बोलते वो ज्यादा दूध देगी। बोले पेड़ पौधों के आसपास अगर म्यूजिक चला दिया जाए पेड़ पौधे तेजी से ग्रो करेंगे। कहते हैं कि एक इंसान को, मैंने शब्द बोला आपको, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तुरंत चेहरे पे स्माइल, मैंने कहा आप बहुत ही बेकार लग रहे हैं, तुरंत शब्द मंत्र बन जाते हैं। शब्दों की ताकत ऐसी है कि अगर एक पेड़ खड़ा है तो उस पेड़ को अगर गालियां देना शुरू किया तो सूख जाएगा। और दोस्तों, अगर एक पौधा पड़ा है और मर रहा है, मुरझा रहा है, उससे रोज प्यार से बात करो, खिल जाएगा। आपको लगता है कि ये मजाक है? इसका प्रैक्टिस करके देखें। 2 पौधे लें, सेम तरह के पौधे, सेम जगह से लिए हुए, सेम साइज, सेम आकार, सेम तरह का खाद, सेम तरह की मिट्टी, सेम ड्यूरेशन, सब कुछ सेम। एक को एक कमरे में रखें, एक को दूसरे कमरे में रखें, या एक को गार्डन में एक तरफ रखें, एक को दूसरी तरफ, और एक को पानी देते समय रोज प्यार से बोले आई लव यू, आई सपोर्ट यू, आई थैंक यू, यू नो जो भी है। और दूसरे को बार बार बोले मर जाएगा तू एक दिन, जल्दी मरेगा तू, आई हेट यू, आई डोंट लाइक यू। आप देखोगे वो शब्द जो इस पौधे को बोले गए हैं, ये पौधा जल्दी मुरझा जाएगा और वो पौधा जल्दी पनप जाएगा। ट्राई कीजिएगा, बातें सुनी सुनाई बातों पे यकीन मत कीजिए, ट्राई कीजिए। मैं तो कहता हूं एक्सपेरिमेंट कीजिए, ये 28 डेज डेडिकेट कर दीजिए इन एक्सपेरिमेंट से। सो लेट्स लिव अ क्रिएटर्स लाइफ। और जब आप क्रिएटर की लाइफ जिएंगे, कैन यू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी? प्ले लाइक अ चैंपियन, लाइक रोनाल्डो, लाइक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावरफुल एनर्जी। लेट्स प्ले इट हार्ड। और दूसरी चीज, अच्छी जगह पे जाएं, 5 स्टार होटल में जाएं और आराम से बैठ के वहां के कॉफी पिएं। नहीं पी सकते कॉफी, कोई बात नहीं, वहां पे आराम से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठें। गो टूवर्ड्स योर ड्रीम। कहते हैं कि आपके सपनों की तरफ जाएं, सपनों से पीछे ना आए, सपनों की तरफ जाएं, सपनों के पीछे ना आए। सपना उधर है तो उधर ही जाना है, ऐसा नहीं कि सपना तो उधर है और हम पीछे जा रहे हैं। अरे 5 स्टार होटल कैसे जाऊंगा, बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, कितना पैसा ले लेंगे, कोई स्पॉन्सर कर दे। नो, यू गो देयर। कोई बहुत बड़ी कार जो आपको चाहिए, उस कार के शोरूम में एंटर कर जाए, प्ले इट हार्ड, उसके आराम से टेस्ट ड्राइव ले, फील दैट कार, उस कार के अंदर बैठें, उसका स्टीयरिंग को फील करें, उसके लेदर को फील करें, उसकी, क्योंकि अंदर ही अंदर यू आर रिसोर्सफुल यार, यू डिजर्व इट। ऐसा एनवायरनमेंट बना दे। मैंने ये कप ले रखा है, इस पे लिख रखा है खुद से, टच्ड एंड ट्रांसफॉर्म 50 करोड़ लाइव्स। ये परमानेंट मार्कर से लिखा हुआ है, टच्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड 50 करोड़ लाइफ। जितनी बार इसमें कॉफी पीऊंगा, जितनी बार इसमें पानी पीऊंगा, जितनी बार देखूंगा, उतनी बार मुझे दिखाई देगा। ओके, 100 करोड़ रुपए आ रहे हैं मेरी जिंदगी में, लिखा हुआ है, रोल्स रॉयस आ रही है, लिखा हुआ है। मेरा काम नहीं है वो, मेरा काम नहीं है ये 100 करोड़ कब आएगा, मेरा काम नहीं है ये 50 करोड़ लाइफ कितने दिन में ट्रांसफॉर्म होगी। मेरा काम है मैजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करना। आई वॉन्ट टू क्रिएट दैट मैजिक अराउंड मी। इसमें लिखा हुआ है आई एम अ मनी मैग्नेट, ये कब पे लिखा हुआ है, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट। मैं चमत्कारी हूं, मैं पावरफुल हूं। शब्द मंत्र बन जाते हैं दोस्तों, शब्द मंत्र बन जाते हैं। मैं चमत्कारी हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं मैजिक को एक्सपेक्ट करता हूं, मेरी जिंदगी में मैजिक ही मैजिक होते हैं, मेरी जिंदगी में हर चीज मेरे हिसाब से होती है, टाइम पे होती है, जब चाहता हूं तब होती है, और जब मैं पाना चाहता हूं कोई भी चीज तो हासिल होती है। पूरा ब्रह्मांड मेरा साथ दे रहा है, बार बार दे रहा है, हर बार दे रहा है, दिन रात दे रहा है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आता है, हर बार आता है, नए नए तरीकों से आता है, मुझे ढूंढ ढूंढ के आता है, मैजिकल तरीके से आता है। बोलिए, बोलने में हर्ज है क्या? नो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द मैजिक मंत्र। तो क्रिएट, हमें क्रिएटर बनना है, लेकिन आप सभी को मिल रहा है फ्री बिकॉज ऑफ माय गुरुज आदेश।
When you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly. When you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly. When you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly. फिर मैंने कहा शब्द मंत्र बन जाते हैं। भाई इतने सालों से बोले जा रहे हो मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास कम पैसे हैं, मेरे पास कम पैसे हैं, मेरी जिंदगी बेकार चल रही है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। अब आपने मान लिया है कि देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रेस इन द वर्ल्ड। मैंने नहीं माना है, मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। कहाँ है भाग दौड़ की ज़िंदगी, कहाँ है स्ट्रेस, किधर है स्ट्रेस, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस? मैं मानता ही नहीं हूँ उसको। कई लोग कहते हैं आप स्ट्रेस में दिख रहे, अरे थका हुआ बॉडी थका हुआ है उसको स्ट्रेस थोड़ी कहते हैं। मेंटली आपको स्ट्रेस कभी कभी होता है, लेकिन अभी उसको मैं स्ट्रेस जैसा बड़ा नाम क्यों दूँ? मैं उसको ऐसा सिंपल नाम दूँ, मेंटल थकावट है थोड़ी देर की, रात को सो लूँगा, सुबह ठीक हो जाएगी। दैट्स इट। व्हाई डू यू रियली नीड टू बिलीव देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रेस? देयर इज नो स्ट्रेस। मैं कहता हूँ देयर इज ओनली डिविनिटी। अभी उसको चेंज कर देते हैं। अभी बोलिए मेरे साथ, देयर इज ओनली डिविनिटी। देखिए हाथ मैं मोड़ना चाहा मुड़ गया, डिवाइन। वाओ। मैं बोलना चाह रहा हूं, बोल दिया, वाओ डिवाइन। आप मुझे देख रहे हैं फ्री में, ये इतना पावरफुल वर्कशॉप आज से 10 साल पहले पॉसिबल था? नहीं था। डिवाइन मैजिक। तो एक मंत्र जाते जाते आपने सवाल पूछा तो बोल देता हूं, यू नो दिस इज माय मैजिकल मंत्रा। अगर आपको चाहिए बड़े मिरेकल आपकी जिंदगी में हों, तो पहले ऑर्डिनरी इज मैजिकल, इसमें विश्वास करो। ऑर्डिनरी इज मैजिकल यार। कितना सब कुछ ऑर्डिनरी है फिर भी मैजिकल है। इट्स मैजिक। ऑर्डिनरी इज मैजिकल। आप सांस ले पा रहे हो, मैजिक। सुबह कई लोग मर गए आज ही के दिन, सोच रहे थे 50 साल की प्लानिंग, आज चले गए, मैजिक। यू आर देयर, यू आर देयर, यू आर लाइव, मैजिक। आप हंस पा रहे हो, मैजिक। और छोटे छोटे मैजिक आपके साथ कितने हुए होंगे। आपने कोई चाय की इच्छा की और किसी के घर गए और उसने चाय पिला दी, हाउ वंडरफुल, इजंट इट मैजिक? आप कहोगे नहीं नहीं ये तो सर को ये तो होना ही है ना, ये तो मतलब प्रैक्टिकल है ना, मैंने चाय मांगी उन्होंने चाय दे दी। अरे भाई नहीं मनाते तो? नहीं नहीं सर देते हैं, ये तो शिष्टाचार है। नहीं मेरे घर आप आओ, शायद कई बार मैं नहीं बना पाऊंगा चाय, है हो सकता नहीं मिले। कई कई जगह हम जाते हैं नहीं मिलती है चाय, कोई पीता ही नहीं। आजकल ऐसे लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, वो कहते हैं कि ग्रीन टी है भाई हमारे यहाँ, तो नॉर्मल चाय बनानी काफ़ी दिनों से बनाई नहीं है, चाय की पत्ती खत्म हो गई। तो ऑर्डिनरी इज मैजिकल यार, ऑर्डिनरी इज मैजिकल। बटन दबाया और लाइट ऑन, हाउ ब्यूटीफुल, मैजिकल। ओके बटन दबाते ही ओके वाईफाई आ रहा है आज आपके घर पे। आज आप स्मार्टफोन, पूरी दुनिया की न्यूज़ आप मोबाइल में देख सकते हो, घड़ी भी मोबाइल में, न्यूज़ भी मोबाइल में, कैमरा भी मोबाइल में। नहीं तो आज के 20 साल पहले कैमरा अलग, रोल वाला, टिटाक कचाक, 30 आ गई भाई, 30 आ गई, अरे ज़्यादा संभल के यूज़ करो, आज 500 फोटो खींचो। मैजिक, ऑर्डिनरी इज मैजिकल। ऑलराइट, सो इस स्ट्रेसफुल वर्ल्ड में जितना प्लेफुल बनोगे उतना ज़्यादा मज़े होंगे और उतना ज़्यादा मैजिकल होगा। और प्लेफुल बनने के लिए कुछ नहीं करना, छोटे छोटे जोक्स सुनाने अपने आप को, जैसे कि मैं मैजिकल हूँ, बोलने में क्या हर्ज जाता है, मैं मैजिकल हूँ, मैं सुपर हैंडसम हूँ, मैं ज़बरदस्त हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ। बोलिए, शब्द मंत्र बन जाते हैं जब उन्हें शिद्दत के साथ बोलते हो। अभी हमारे इंडिया के एक बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, पॉडकास्टर हैं, राज शवानी जी, उन्होंने विजय माल्या का इंटरव्यू लिया और उस पर 6 करोड़ व्यूज़ आ गए हैं ना, एंड शायद और भी बढ़ गए होंगे, ये तो मैंने कल रात को देखा था। बिल गेट्स का इंटरव्यू लिया। अब मैं क्या स्ट्रेस से मर जाऊँ, अरे यार ये इतने बड़े लोगों तक कैसे पहुँच रहा है? बल्कि ये तो इंस्पायर करना चाहिए। हाउ वंडरफुल यार, लोग, अगर वो साधारण आदमी यहाँ तक पहुँच सकता है तो मैं भी पहुँच सकता हूँ। ऑल द रीजंस, दुनिया में किसी भी इंसान ने कोई भी बड़ी चीज़ की है तो मैं भी कर सकता हूँ। बस मुझे क्या करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है। सफलता उसी को मिलती है जो सफल लोगों की सफलता में खुश होता है।